हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया स्कूल में एडमिशन लेने के लिए खासकर जो क्लास 9 के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, फाइनली क्लास 9 का रिज़ल्ट आ चुका है। यानी जो भी स्टूडेंट जामिया स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्लास 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम 31 मार्च को दिए थे, उनका रिज़ल्ट आ चुका है। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMICUE। सर्च कर लेने के बाद टॉप पे लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। स्क्रॉल करते हुए हल्का सा आपको नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद स्कूल एडमिशन रिजल्ट्स का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके का डिटेल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको पहले इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे यहाँ से आपको 6, 9 और 11 की जो ऑप्शन आ रही है ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से क्लास 9 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो आ रहा है इसको टाइप करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद मैंने कैप्चा टाइप कर दिया है। इस बार सर्च बार पे क्लिक करेंगे। सर्च बार पे जैसे जब क्लिक करेंगे, एक सेकंड, मैंने कैप्चा गलत डाला है। जैसे सर्च बार पे क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से डिटेल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लास 9 का 3 लिस्ट है, क्योंकि वहाँ पे जामिया के अंदर 3 स्कूल है, इसलिए पहला सीनियर सेकेंडरी जो है उसका मैं पहले दिखा रहा हूँ। आज का ही डेट में पब्लिश हुआ है। एडमिशन का डेट 22 से 25 अप्रैल के बीच में होगा। ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। हम डॉक्यूमेंट के बारे में एंड में बात कर लेंगे कि क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन इस बार का कट ऑफ देख लीजिए, पिछले साल की तरह इस बार भी कट ऑफ गया है। सीनियर सेकेंडरी का अंदर देख लीजिए 90+ कट ऑफ रहे हैं। अब इसके बाद इसमें इसके नीचे आएंगे तो ये सारे स्टूडेंट हैं जिनका सेलेक्टेड लिस्ट है ये, और इनको एडमिशन मिलेगा। और इसमें वेटिंग लिस्ट वाले भी है, तो वेटिंग लिस्ट वाले को सेकंड लिस्ट जो आएगा वो आएगा आपके 28 से 29 अप्रैल के आसपास में। उस लिस्ट में जब बच्चों का नाम आएगा तब, जैसे जामिया वेटिंग लिस्ट इसलिए निकलता है ताकि जो है स्टूडेंट और स्टूडेंट जिनका चाहते हैं कि भाई हमारा भी हो जाए, और अगर मान लीजिए सेलेक्टेड वाले बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो उस केस में वेटिंग वालों को मौका मिलता है। लेकिन कब, उसका अलग से लिस्ट आएगा। वेटिंग वाले अभी गलती मत करिए कि हाँ जो डेट है अभी एडमिशन का उसमें चले जाइएगा। अभी फ़िलहाल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा, उनका अभी फ़िलहाल एडमिशन मिलेगा और आपको इसके बाद मिलेगा, यानी कि लास्ट अप्रैल में। ये रहा ये क्लास 9 का। और ये जो है सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है क्लास 9 में, उसका लिस्ट है। एडमिशन का डेट वही रखा गया है। एडमिशन सैयद आबिद में इन लोगों को मिलेगा जो मैं PDF दिखा रहा हूँ, इसमें जिन बच्चों का नाम आया होगा। अभी जैसे देखिए इसमें जो कट ऑफ गया है वो देख लीजिए, इसमें भी 89 से लेकर के ये बीच में कट ऑफ गया है। हालांकि देखिए क्या होता है, अगर बच्चे एडमिशन पूरा लेंगे तो जाहिर सी बात है वेटिंग कम क्लियर होगा। तो ये मैंने सैयद आबिद का दिखाया। इससे पहले मैंने जामिया सीनियर सेकेंडरी का लिस्ट दिखाया, और इसमें जिस भी स्टूडेंट का नाम है, यानी कि जिस भी पेज पे इस तरीके से लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शो कर रहा है, इसका मतलब इन सारे स्टूडेंट को एडमिशन लेना होगा कब, 22 से 25 अप्रैल के बीच में। बट जिसके भी लिस्ट में वेटिंग लिस्ट आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अभी ओपन हो रहा है, देखिए अभी अभी ये सिलेक्टेड कैंडिडेट का ही लिस्ट है। यहाँ पे ये भी जो है ये जो सिलेक्टेड लिस्ट का ही अभी है, ये रहा। देखिए जिस भी पेज पे वेटिंग लिस्ट इस तरीके से आ जाए, इनको इंतजार करना पड़ेगा सेकंड लिस्ट आने का। सेकंड लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो इनको एडमिशन मिलेगा। ये हो गया। अब इसके बाद एक और जो है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी जो है जामिया में, उसको अब दिखाते हैं, यानी उसको ओपन करके अब दिखाते हैं आपको। ये रहा लिस्ट जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी का। सेम डेट में ये एडमिशन मिल रहा है। इसके बाद हम आप डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट सभी के लिए एक ही है, लेकिन याद रखिए कि सीनियर सेकेंडरी वालों को एडमिशन सीनियर सेकेंडरी के बिल्डिंग में मिलेगा। सैयद आबिद में जिसका नाम आया है उनका सैयद आबिद में एडमिशन मिलेगा। और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में अगर लिस्ट आया है तो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी है वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है। एडमिशन के टाइम में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, पहली बात यह है कि आपने जो फॉर्म फिल किया है वो जामे में, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ये 3 चीज़ हो गया। इसके अलावा आपसे 8 की मार्कशीट यानी ग्रेड कार्ड या मार्कशीट का ही वो लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ में कोई भी आधार कार्ड या कोई भी ID प्रूफ। इसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म वो लगेंगे, वो ऑलरेडी है, मैं दिखाऊंगा। इसके यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्सर 1, 2, 3 अगर जिसके अंदर भी बिलोंग कर रहे हैं तो वो आपको देना पड़ेगा। और वो चीज़ जो है जो जामिया का प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है, मतलब लास्ट में जाकर देख लेंगे एनेक्सर 1, 2, 3 लिखा हुआ है। इसके अलावा जो कश्मीरी स्टूडेंट हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो माइग्रेंट हैं कश्मीरी माइग्रेंट, उनको माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC मांग रहा है, और अगर गैप है तो गैप, लेकिन याद रखिए 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए गैप। इसके अलावा ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है,
और कैंडिडेट एज लीव फॉर एडमिशन, चलिए तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो है बस यही सारे डॉक्यूमेंट आपसे लग रहे हैं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आपने फॉर्म में मुस्लिम चूज़ किया था, तो आपका मुस्लिम होने का परफॉर्मा जो है प्रोस्पेक्टस में है लास्ट में, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लीजिएगा, उस पर डिटेल फिल करके सबमिट कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी ने मुस्लिम ओबीसी चूज़ किया है तो उनको परफॉर्मा सबमिट करना होगा। तो ये डिटेल मैंने समझा दिया कि देखिए एडमिशन का डेट क्या है, क्या कट ऑफ गया है, किन स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, ये सारी चीज़ मैंने बात कर ली। इसके अलावा स्टिल अगर कोई डाउट्स होता है, क्वेरी होता है, कमेंट कीजिएगा। जिस भी कैंडिडेट्स को ये पीडीएफ चाहिए होगा, ये मैंने टेलीग्राम पे स्टूडेंट फो के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे भेज दिया, वहाँ से आप देख लीजिएगा। थैंक यू।